हार्ट फ्लशेस स्टार्ट फ्रॉम हार्ट। हॉट फ्लशेस आते हैं मेनोपॉज में अक्सर। जो बड़ी उम्र की औरतें होती हैं उनको मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, उम्र 40-45 से ऊपर की। उसमें जिस्म पर फ्लैशेस पड़ते हैं, एकदम गर्माइश आती है जिस्म के ऊपर, पूरे जिस्म पे फैल जाती है। उसके बाद हमारी बड़ी दवा उसमें लेकेसिस है। लेकिन और भी दवाइयां हैं, लेकिन अगर जहां ये शोला दिल से उड़ता हुआ महसूस हो, मरीजा कहती है कि बस यहाँ दिल से ऐसी गर्माइशी उठती है और पूरे जिस्म पे फैल जाती है, तो फिर यहाँ पर हम सल्फर देंगे। सल्फर की और अलामत भी होगी कि वो नहाएगा भी नहीं, नहाने से भी भागेगा, जलन भी होगी, हिस्ट्री में ये भी आ जाएगी इसकी, तो फिर हम यहाँ सल्फर देंगे। एक और बड़ी अहम बात है, इसको हमेशा जहन में रखना है हमने, कि हमारे पास 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको देने से पहले हमने एक बात कंफर्म कर लेनी है। बी केयरफुल टू क्रॉनिक टीबी पेशेंट्स। पुराने टीबी के मरीज जो होते हैं, जिनको टीबी हो चुकी है, बल्कि टीबी का कोई भी मरीज है, एक्यूट केस टीबी के हमारे पास शाज़ नादर ही कभी आ जाए तो आ जाए, वरना अक्सर दूसरी तरह से इलाज करा के पुराने केस आते हैं हमारे पास। उनमें अगर सल्फर दे दी तो फेफड़ों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। या सिलेशिया दे दी। सिलेशिया और सल्फर को पेशेंट को देने से पहले ये चीज़ लाजमी हम कंफर्म कर ले कि कभी इसको ज़िंदगी में, चाहे बचपन में ही क्यों ना हुई हो, टीबी तो नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ है तो फिर हम कभी भी उनको सल्फर और सिलेशिया ना दें। सल्फर अगर हम किसी को कोई सही दवा हमने दी है और चल रही है, दवा काम करते करते रुक जाए, तो उसके असर को बढ़ाने के लिए, उसके लिए रास्ता खोलने के लिए हम सल्फर 30 की खुराक से वो हार्मोन दे देते हैं। अमूमन मीजल्स, चिकन पॉक्स वगैरह के पेशेंट आते हैं हमारे पास, बच्चे होते हैं या बड़े, अगर वो सुस्ती से दाने नहीं सही तरह नहीं निकल रहे हैं और बहुत सुस्त रफ्तारी से निकल रहे हैं, तो उसके लिए हम सल्फर की एक खुराक दे देते हैं 30 में सुबह, तो अमल तेज़ हो जाते हैं, दाने फौरन निकल आते हैं। खसरा बाज बच्चों का नहीं निकलता, बहुत मुश्किल होती है। पेशेंट आते हैं हमारे पास, जब हम मार्बलिनम 200 की 1 डोज रात को दे देते हैं, सुबह नियारमो के लिए सल्फर 30 की 1 डोज दे देते हैं, और उसके बाद ब्रायोनिया, पल्सटीला, जलसी में जो भी सिम्टम वाइज मेडिसिन बन रही होती है वो फिर 30 में चलाते हैं साथ। तो बहुत जल्दी अंदर के सारा खसरे के सब दाने बाहर निकल आते हैं और मजीद पेचीदगियों से बच्चा बच जाता है। बहुत ही ज़्यादा नढाल हो बच्चा और पड़ा हुआ है और किसी तौर से भी खसरा बाहर नहीं आ रहा है और जान को खतरा है उसका, उस वक्त हम फिर जिनकम मेड देते हैं, 30 की 200 की 1 डोज देते हैं और फौरन बाहर निकाल के फेंक देती है खसरे को। इसको भी जहन में रखना है हमने। अक्सर गर्मियों में, गर्मी की जो गर्म लू चल रही होती है या सर्दियों के मौसम में बच्चों का पेशाब बंद हो जाता है, तो उसमें हमने एकोनाइट में भी इसका जिक्र किया था। हम पहली दवा उसमें एकोनाइट देते हैं और फिर सल्फर 30 की खुराक दे देते हैं कि अगर 1 घंटे तक बच्चे ने पेशाब नहीं किया तो फिर सल्फर 30 की 1 डोज दे देते हैं, और अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर कहीं केस अटक जाता है तो सल्फर उसके पेशाब को खोल देती है। शराब की आदत छुड़ाने के लिए भी सल्फर बहुत बड़ी दवा है। अगर कोई मरीज है वो शराब नहीं छोड़ रहा है और पी रहा है तो उसमें, लेकिन उसके लिए सल्फर 1 में देनी पड़ेगी और रिपीटेड देनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात कुछ दिन तक सुबह शाम भी देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये है कि हफ्ता 10 दिन बाद रिपीट करते हैं। और इसके साथ क्यू में क्यूरिकस ग्लैंडियम एक मेडिसिन आती है, वो 10-10 खतरे दिन में 3 टाइम वो साथ में चलाते हैं, और इससे पेशेंट जो है वो अल्लाह के फजल से ताजुद गुजार भी बन जाता है। डॉक्टर अली मोहम्मद साहब ने एक केस का जिक्र किया है, एक बच्चे का, कि उसकी वालदा आई और कहा कि ऐसी कोई दवा नहीं है जो बच्चा मेरा नमाज पढ़ना शुरू कर दे, नमाज नहीं पढ़ता है। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मैंने सल्फर 1 की एक खुराक दी बच्चे को, और कुछ दिन के बाद उसकी वालदा आई और मुझे कहने लगी कि डॉक्टर साहब वो दवा को रोक नहीं सकते हैं किसी तरह से आप। मैंने क्यों भाई, क्या हो गया? कि भाई वो तो बच्चा अपनी नमाज से छोड़ेंगे, अभी दुकान वाले के पास रश लगा हुआ था, नमाज का टाइम था, जाकर उसको लड़ने लगे दुकान बंद करो नमाज का टाइम है, तो ये तो हमारे झगड़े बना रहे भी। तो सल्फर ऐसी दवा है, बहुत गहरी दवा है, बहुत बड़ी दवा है, बहुत सोच समझ कर, बहुत इसके अलामात हैं, हम इसको जितना भी स्टडी करेंगे बार बार, हर बार हमें कोई नई चीज़ मिलेगी इसमें, लेकिन बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी है। स्किन डिजीज में जब भी इस्तेमाल करें हम तो लो पोटेंसी इस्तेमाल करें, 6 से स्टार्ट लें हम।
हाई में 200 में बाज़ वक़्त एग्रेवेशन करती है और मरीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसलिए मरीज़ को ये बात पहले से समझानी है, जब स्किन डिजीज़ है और उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पहले से बताना है कि भाई अंदर से बाहर आ सकती है, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक पेशेंट मेरे पास आया, स्किन एलर्जी थी उसको, और उन्होंने कहा कि जी मैं तो बहुत इलाज करवाया, मैंने मेडिसिन खाता हूँ, इंजेक्शन लगवाता हूँ, आराम होता है। मैंने उनसे कहा कि भाई देखो मैं मेडिसिन दूंगा आपको, लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये अंदर से बाहर आएगी स्किन डिजीज। उसने कहा ठीक है आप दे दे। मैंने कहा नहीं पहले सोच लो। बोला नहीं ठीक है आप दे दो। मैंने कहा सोच लो, फिर मुझे बदवाई नहीं देना। कहने लगा नहीं ठीक है। उसकी मैंने सिम्टम ली, सिम्टम उसकी आई एपिस की, गर्मी उसको लगती थी, और जब स्किन डिजीज होती बिल्कुल गुलाबी कलर की, उसको वो रेडनेस हो जाती थी, और नहाता था उससे कुछ देर के लिए सुकून हो जाती, सुकून मिल जाता था। मैंने उसे सल्फर 30 की एक डोज दी और कहा कि अगले दिन से एपिस 30 स्टार्ट करा दी उसको। जिस दिन सल्फर 30 में दी है उस दिन पूरी रात वो जागता रहा। कहा कि बार बार मैं बाथरूम जाता, नहाता, ऊपर पानी डाल के आता और बार, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ गई इसको। उसके बाद बाकी रात नहीं जागा वो। एपिस ने अपना काम शुरू कर दिया, सल्फर ने उसके लिए रास्ता खोल दिया, क्लियर कर दिया, और मेडिसिन ने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जान छूट गई। कुछ अरसा एपिस 30 में चली, उसके बाद 200 की एक डोज दे दी, प्लाज्मा चलती रही। जब वापस सिम्टम आई तो फिर उसको एपिस 200 की एक डोज दे के प्लाज्मा चलाई। कुछ अरसे बाद फिर केस रिपीट हुआ, तो फिर एपिस के असर को आगे बढ़ाने वाली दवा है नेट्रमेयर। नेट्रमेयर 200 की एक डोज देकर केस को वाइंड अप कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बेहतर है अब तक। तो ये सल्फर के बाद अक्सर हमें नेट्रमेयर की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर सल्फर एग्रीवेशन कर जाए और स्किन डिजीज बढ़ने लग जाए तो उसके एग्रीवेशन को कम करने के लिए फिर नेट्रमेयर 200 की एक डोज दे देते हैं। बहुत बड़ी दवा है, इसको हम बार बार पढ़ें, मुख्तलिफ डॉक्टर्स की बुक्स को में इसको स्टडी करें और खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुँचाएँ, और हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।